Hi Dharmesh. Hi Vishal. Relief. Relief, yes. See, it's a happy result in our favor. So obviously, I mean that is something as cricket fans, series win is always welcome. पर दो चीज होती है, एक तो जीतना होता है, एक तो आप कैसे जीतते हो, विच इज ट्रू ऑल्सो. जब हम हारते हैं ना, तभी भी होता है वो कि यार हम कैसे हारे इज रियली इंपॉर्टेंट. फाइट दे के हारे तो अच्छा लगता है, फिर भी भले मैच हार गए हो. उसी तरह से हम जब जीते तो ये आइडियल कन्विंसिंग विन था. एज अ सीरीज विन, लास्ट मैच की बात अलग से भी कर सकते हैं, बट आई डोंट नो. Last match तो convincing win था. 10 overs to spare. We या बट आइडियल, यस ऑफ कोर्स इट वाज. वी बीट देम फुल, लाइक हर एक चीज में हमने उनसे बेटर खेला, बेटर बैटिंग फील्डिंग सब कुछ. बट फाइनली हम जीते क्यों? बिकॉज रोहित, कोहली, ओके, जायसवाल ने 100 मार दिया. वन मैच ब्रिलियंस हम लोग बात कर रहे थे कि एक मैच वो जिता देगा, जो what उसने is कर दिया. important is Rohit was guiding him throughout. Throughout, Absolutely throughout. Rohit was guiding, even when on the field he was guiding the bowlers. वो कुलदीप को कितनी बार बोल रहा था भाई तू बॉलिंग पे ध्यान दे, उसको कितना DRS के पीछे पड़ा हुआ था, वो सब भी that we saw. One thing I really saw and that makes me believe even more strongly कि Rohit is up for the next World Cup is उसकी fielding. I don't know if you saw that dive at point when he took that ball. I was like, ये बंदा कितना, ये 25 साल का है, you know. Is he, the way he was throwing his body around, and he is, mind you, not the classic fitness नहीं है जैसे कोहली का है, या फिर जो बोलते हैं हम chiseled But body. he's always been a good fielder, huh? People Always, ignore always. that. But it's not just fielding, it's also fitness, no? When Yeah. you have to dive like this, you throw your body, how you land, how you get up and throw is very important. नहीं तो दूसरे लोग ऐसे गिर सकते हैं पर फिर उठ नहीं पाएंगे. यार 3 डबल 100 मार दिए ना जिस आदमी ने, उसके फिटनेस पे ज्यादा क्वेश्चन ना ही करे तो बेटर है. पर अब तो कोई नहीं करना चाहिए आफ्टर दिस शो ऑफ. एंड दैट वाज नॉट द ओनली वन, दैट वन स्टूड आउट. दैट्स व्हाई आई मेंशनड इट कि उसने वो जो पॉइंट पे जो बॉल उसने पिकअप किया है, और थ्रो किया है, दैट इज अनबिलीवेबल. It was a set for a long one in this one also. वो तो उसका टॉप एज लग गया, अदरवाइज वो बॉल तो स्वीप वाली थी. यस उसका यस. टॉप एज लग गया, मतलब ठीक है, लग sometimes goes against you, but he was up for 100 here also. Yeah. I think मेरा ऐसा feeling है, and you can correct me. I think the reason you are feeling कि अभी भी complete नहीं लग रही है, जो मुझे भी लग रहा है, is because the whole bloody controversy around the team. The problem is ये एक secure team नहीं दिख रही है. आपको जिताने वाला कौन? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिसको आप टीम में चाहते नहीं हो. कुलदीप यादव 355 इंटरनेशनल विकेट्स हो चुके हैं अभी. I don't know if you're realizing, अभी कुछ महीने पहले हम 300 इंटरनेशनल विकेट्स बोल रहे थे. इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का उसको मेडल भी मिल गया. बीसीसीआई का वीडियो देखा, आई मीन इट इज, बट 355 इंटरनेशनल विकेट्स वाले को ये नहीं पता है कि वो अगला T20 खेलेगा कि नहीं. उसको ये नहीं पता है कि वो अगला टेस्ट खेलेगा कि नहीं. उसको ये नहीं पता है कि वो अगला वनडे खेलेगा कि नहीं. That's the level of insecurity this team is in. And lastly, जिसने 100 मारा, वो पहले होना चाहिए तुम्हारे व्हाइट बॉल क्रिकेट में. आप अपने कैप्टन को घुसाने की कोशिश में लगे हो उसके एट हिज कॉस्ट. सो द थिंग इज, जीते वो लोग जो ज्यादा रहने वाले नहीं है. थ्रू आउट द मैच द कमेंटेटर सेड ही शुड मेक गुड यूज ऑफ इट. वी नो कि अगला मैच तो सुमन उसको रिप्लेस कर देगा. नाउ व्हाट नॉनसेंस इज दिस? नाउ दैट टू मी, इफ यू आस्क मी, ये उसको तो पता ही है ना, वो 100 भी कोई काम का नहीं है. अगला मैच वो खेलने वाला नहीं है. But see, on that same note, I'm saying, see, Prasidh Krishna, good bowling, 4 विकेट ले ली उसने. आसपास भी नहीं होना चाहिए. Is continuously playing. That's why he's, see, that's what I'm saying. No, अगर आप खिलाते रहो, it's like fake it till you make it. आप करते रहो, फिर एक दिन तो आपको 3-4 विकेट मिल ही जाएगी. एक दिन तो आपका होगा ही. By law of averages, you can't have a bad bowling day if you are given that many chances, and I think that's what these guys are doing. So by that logic, this is what happened with Harshit Rana. Same thing. Make no mistake, you are in this match because of Kuldeep. Make no mistake. Absolutely. But if you look at the score card, जिसने अगर मैच नहीं देखी है ना, अगर स्कोर कार्ड देखोगे तो आप देखो, अरे प्रसिद्ध ने सारी विकेट ले ली, जायसवाल ने 100 मार दिया, और हाँ सपोर्टिंग, मतलब कुलदीप ने विकेट ली. अच्छा गेम तो अच्छा, पर इन्होंने निकाला है. That's what it will look like. Because कोहली और रोहित दोनों ने 100 नहीं मारे. 100 तो जायसवाल ने मारे, जयसू ने मारे, और ज्यादा विकेटें तो प्रसिद्ध कृष्णा ने निकाली. And again the stupidity of this all, which is why if you ask me, I'm really worried. I should be
I should be happy because of the win. आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो और पार्थ जिंदाल की ट्वीट पे कमेंट कर रहे हो. पार्थ जिंदाल ने बोला कि इनफ रेड बॉल कोच को और ढूंढो. व्हाइट बॉल सीरीज जीत के अब रेड बॉल कोच पे किसी ने कमेंट किया, बोले डोंट स्पीक इन माय डोमेन. और द पॉइंट इज, आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. ये हम लोगों को स्टेक होल्डर ही नहीं समझ रहे हैं, हमारा कोई व्यू ही नहीं. और बाय द वे, जिंदल ग्रुप ने स्पोर्ट्स में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है. तू मैं तो छोड़ दे भाई, वो तो जेन्युइन स्टेक होल्डर है इंडियन स्पोर्ट्स में. बोलो तुम मेरे पैसे डाल के बैठा है, पैसे डाल के बैठा है वो, तो उसको कैसे बोल रहे हो तुम? And someone has to stop him. It's looking ugly. It's looking petulant. It's looking childish. because of the wrong place. See, wrong platform. He could have responded to the tweet by another tweet or a response to Yes, that. yes. उसको जब इंडिया की सीरीज विन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें उसका पर्सनल घुसाने की जरूरत नहीं थी. Yes. और उसका नाम लेके तुम मीडिया को भी गाली दे रहे हो, और तुम भी नहीं भूलोगे, तुम भी भूल जाओगे कि मैंने ये जीता, मैंने वो जीता. But it was never about individual brilliance. You said एक छक्के ने वर्ल्ड कप को नहीं जीता है, and we all agreed with that. I don't think we ever debated that. No. But what is happening is he's making a mockery of himself. He's becoming a caricature. The other question I think he was asked about was Gautam and Rohit. Rohit and Virat. I think now he should at least have said, यार जब तक वो खेलना चाहें खेलेंगे ही ना, और बाकी वर्ल्ड कप समय हम देख ही लेंगे. No, performance is the criteria. Only performance will decide. तो वो तो परफॉर्म कर रहे हैं. नहीं, by that logic उसका परफॉर्मेंस देखो ना फिर. Exactly. As a coach, what is your bloody performance? You started the era of losing home test series. Whitewash. First time ever 12 साल के बाद. मतलब तो फिर अपना परफॉर्मेंस दिखा लो, शीट निकालो, फिर टिक मार्क करते जाओ कितने क्या हुआ. फिर तो उसको खुद को पहले निकाले. He doesn't stand a chance till 27. Because दिक्कत ये ना कि कोई सीरीज होगी जहां ये दोनों नहीं चलेंगे. हाँ. And it's fine. These two, अब तो ये प्रूव हो चुका कि वनडे में तो आपके पास कोई है नहीं के अलावा. बहुत क्लियर है. No, even Test. I saw reports of BCCI is going to talk to Kohli or has already spoken to Kohli. He come out of retirement. Only one format for me. He said no. No, he said, but whatever, they are trying to convince him or they are trying to bring him back. It will be really difficult for them because they'll have to give an affidavit in writing of all that he wants. So, अब वो थोड़ी विश्वास करने वाला है. अरे वो छोड़ ले यार, वो शमी कोई वापस ले आए ना वनडेज में तो गनीमत है. प्रसिद्ध कृष्णा की कोई जरूरत नहीं है. बेसिकली आप 2023 की जो टीम थी उसमें से वैसे भी ये तो बाहर ही है. क्या नाम है अपना, सूर्या, उसको तो रिप्लेस करना भी नहीं है. आप वही टीम रख लो और एक दो चेंजेस कर दो, वो काफी है, आप जीत जाओगे. टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, आई थिंक वेरी गुड परफॉर्मेंस डिस्पाइट वो लास्ट मैच उनके हाथ में नहीं रहा, बट थ्रू आउट द सीरीज अदरवाइज. एंड डीकॉक केम बैक very strongly, that too with a very good one day 100. I mean उसको देखने में मजा आ गया वो मैच में. It's proper one day cricket, proper aggressive attacking but not foolish. He's one of the great one day players to come from South Africa, no doubt. Yeah, and we might not see him again in India because next time when they will come here, he'll probably have retired or maybe come back as a coach or something like that. Of given their history, they keep rotating people, so we hope to see him again in that role probably. And so good. Now let's BCCI can fix the communication with the senior players once and for all. On current evidence, ऐसा लग रहा है nobody is bothered and nobody cares, which is what worries me. No, they will play the wait and watch game. The history of BCCI has been that कि देखते हैं और जब कुछ बुरा रिजल्ट आएगा, बुरा कुछ टाइम आएगा ना, तब वो हक देंगे. That time वो all that toxicity will come out. Yes. And it will be a bad. We know this. They don't know how to handle it in a nice way. They will wait for the worst and then it will burst out. So I don't have hopes on that. But more power to Virat and Kohli. I think they deserve to be there. They are proving it with the numbers, not just because of our love for them. But and I think next World Cup maybe honge dono. So we were critical of them in the Australian Test series. We did, of course, cannot give press. It's not about pure love for them. They're performing. I think they're making conscious efforts. It's visible on the field. Virat has now back to his earlier days of being the team man.
So I think वो conscious effort दिख रहा है, वो लोग डाल रहे हैं वो effort. Yes. They're adding youngsters as they should be at their stature. और क्या expect करोगे उनसे? मतलब they're ticking all the boxes. I mean, खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरों का भी लेवल अप कर रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं. अभी और क्या करेंगे? Correct. I think more than the 100, the time Yashasvi spent with Rohit and Virat is going to hold him in such good state in the long run, na? Remember I said that somebody will have to sit him down. या तो उसको गालियों से फटकारो, या but somebody has done something for sure. That it's consciously with him. Yes. Consciously, whether it is even Virat doing that Tere Naam dance because of hair and teasing him, they made him feel they wanted. They made him feel to apna. Yeah, you belong here. Don't lose hope. Correct. Don't lose hope. And I think it was brilliant. I don't see Shubman Gautam doing that with him. Yes. But nonetheless, let's look forward to the T20 series. Hopefully, we'll have a interesting series. Hopefully, we'll do well. Yes. Good fireworks to happen. I mean, I'm hoping that each and every match is really exciting. So let's look forward to that, and we'll talk about it when that happens. Yes. Okay. Bye, Vishal.